पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्यूब के बारे में पढ़ा और उसके थ्योरीज को हम लोगों ने जाना कि कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे होल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आज हम लोग उसके थ्योरीज करने के बाद आज हम लोग करेंगे कुछ एक प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्यूब के ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इफ अ पंप fills 37400 liters of water in 1 hour, मतलब एक पंप है जो पानी भरता है 1 घंटे में इतना लीटर पानी को वो फिल करता है ना, इतना लीटर पानी को वो फिल करता है। तो बोल रहा है फॉर हाउ लॉन्ग विल द पंप हैव टू बी रन to fill water up to a height of 17 decimeter in a special rectangular ground of length 18 meter and width 11 meter। तो सम्स पूछ रहा है कि अगर कोई पंप इतना लीटर पानी 1 आवर्स में फिल करता है तो उसको और कितना देर चलना पड़ेगा, कितना घंटा या कितना समय तक और चलना पड़ेगा, ताकि जिस ग्राउंड में वो फिल कर रहा है वो कैसा ग्राउंड बोल रहा है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड। रेक्टेंगुलर ग्राउंड बोले तो क्यूबॉइड की बात कर रहा है ये, है ना, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है, ये इस क्यूबॉइड की बात कर रहा है। तो इसका हाइट बता दिया है, हाइट ऑब्वियसली ये है 17 डेसीमीटर बता रहा है, और इसका लेंथ दे दिया है 18 मीटर और विड्थ दे दिया है 11 मीटर। तो देखो इस सम्स को करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, है ना, इसका वॉल्यूम निकाल लें और इतने से अगर डिवाइड कर दें, यानी कि 1 आवर के, देखो मैं करता हूं क्या, इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। इसके टोटल वॉल्यूम को भरने में उसको जितना टाइम लगेगा, हम लोगों को ऑलरेडी एक और बात पता है कि इतना लीटर पानी उसको भरने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है। तो हमें एक का पता है तो बाकी और भी तो पता चल जाएगा, है ना, टाइम तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, रेक्टेंगुलर क्यूब का लेंथ दिया हुआ है, राइट, लेंथ L दिया हुआ है 18 मीटर। देखो 18 मीटर को हम लोग डेसीमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लीटर का बात आया है, लीटर जैसे ही आया है तो हम लोग इसको डेसीमीटर में बदल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 180 डेसीमीटर, राइट। और विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है इसका, विड्थ दिया हुआ है 11 मीटर, यानी कि 110 डेसीमीटर, राइट। और हाइट, हाइट है हमारे पास, हाइट दिया हुआ है h, वो है 17 डेसीमीटर। तो ये 3 डायमेंशंस के साथ अगर हम लोग काम करें तो हमें इसका वॉल्यूम पता चल जा रहा है, वॉल्यूम पता चल जा रहा है, पूरा का पूरा वॉल्यूम, है ना। तो इसका देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंथ, विड्थ एंड हाइट, राइट। तो ये 180 इंटू 110 इंटू 17, तो कितना हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक नंबर आएगा, वो हो जाएगा आपका 17 इंटू 11 187, 187 और 18, 187 इंटू 18, ये हो जाएगा आपका इतना आ गया, है ना, इतना ये रहा आपका 33660 डेसीमीटर क्यूब। और हम लोगों को एक बात पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, राइट।
ये आप नोट कर लो अपने कॉपी में अच्छे से, किताब में। 1 डेसीमीटर क्यूब का वैल्यू 1 लीटर के इक्वल होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 336600 लीटर, राइट। अब देखो वो बोला क्या था हमें सम्स में बोला था कि 1 आवर्स में इतना लीटर फिल करता है। तो हमें इसका टोटल वॉल्यूम पता है, और 1 घंटे का भी वॉल्यूम पता है। 1 घंटे का वॉल्यूम इतना है, और जो हम लोग टाइम निकालेंगे वो टाइम का वॉल्यूम इतना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम वाले जो वॉल्यूम है उसको 1 आवर्स का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें टाइम मिल जाएगा। तो हम लोगों को ये आंसर अब हम लोगों को मिलने जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 336600 डिवाइडेड बाय ये वाला वॉल्यूम, ये वाला 1 आवर्स का वॉल्यूम है, और ये वाला टोटल आवर्स मतलब टोटल समय का है ना। तो वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 37400, ये देखो 0 से 0, ये 9 टाइम्स में 0 से 0, ये देखो 2 0 कैंसिल हो गया, बचा 374, और यहाँ पे बचा 3366, ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हमारा टाइम आया टोटल टाइम 9 आवर्स। ओके, तो आई होप कि ये सम्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। नेक्स्ट सम्स में क्या बोल रहा है, देखिए सम्स है द लेंथ ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ अ स्क्वायर बेस इज x सेंटीमीटर। एक ब्रास का प्लेट है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है, राइट। ये स्क्वायर बेस है और इसका लेंथ x सेंटीमीटर बोल रहा है। आप लोग ये केयर करो कि अगर ये स्क्वायर है तो इसके फोर्थ जो साइड्स होते हैं, चारों साइड्स जो होते हैं, चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी तो x सेंटीमीटर होगा, ये भी x, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, x सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ भी x है ना, लेंथ भी x सेंटीमीटर, ब्रेथ भी x सेंटीमीटर, राइट, ब्रेथ भी x सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। एंड द थिकनेस इज 1 मिलीमीटर। अब देखो इस प्लेट का कुछ थिकनेस है, इस प्लेट का कुछ थिकनेस है, और वो थिकनेस जो है वो है 1 मिलीमीटर, राइट। ये थिकनेस आप देख सकते हो, इस थिकनेस, ये जो थिकनेस दिया हुआ है इसका t ले लो तो 1 मिलीमीटर, और हमें पता है कि हमें इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में रहेगा तो बात होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो हम लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, होता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ, इस प्लेट का वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और थिकनेस है, मतलब हाइट बोल सकते हो एक तरह से। और हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा था जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिसके पास 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, व्हाटएवर जो भी हो, तो वो 3 डायमेंशन को प्रोडक्ट करने से हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 1/10 सेंटीमीटर, राइट, 1/10 सेंटीमीटर, और ये टोटल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड द वेट ऑफ द प्लेट इज 475 ग्राम। टोटल वेट कितना है, टोटल वेट दिया हुआ है इसका, टोटल वेट दिया हुआ है 475 ग्राम, राइट, टोटल वेट दिया हुआ है इतना। इफ 1 cubic decimeter of brass weighs 8.4 grams, अब बोल रहा है इसका टोटल वेट इतना दिया हुआ है ना,
और 1 डेसीमीटर वॉल्यूम में इसका वजन जो है, इसका 1 डेसीमीटर वॉल्यूम मान लेते हैं हम इतना है। अब इसलिए मानने में क्या है ना, तो मान लेते हैं कि 1 डेसीमीटर जो है इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा जगह है 1 डेसीमीटर क्यूब, और इसमें इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी वेट है, वो आपको दिया हुआ है 8.4 ग्राम। तो आप देखो कि इसका टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम जो है उसमें इसका वजन कितना है 4725 ग्राम, और इसका 1 डेसीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, उसमें इसका वजन कितना दिया हुआ है, उसमें इसका वजन 8.4 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या अगर हम पूरे वजन को इस 1 डेसीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम के वजन से डिवाइड कर दें तो हमें ये पूरा वॉल्यूम नहीं पता चल जाएगा, ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो इसका हम लिख सकते हैं, सिंस 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेन 8.4 ग्राम, राइट, देयरफॉर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4725 डिवाइडेड बाय 84। मैं पॉइंट्स को इसके साथ लिख दे रहा हूं। और अब देखो इसका वॉल्यूम हम लोगों ने और क्या निकाल रखा था, x इंटू 1/10, तो ये x स्क्वायर बाई 10 इक्वल्स टू 47250 बाई 84। हमें x स्क्वायर चाहिए, तो देखो ये आपका हो जाएगा 84, 21 से आप कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसे आप 21 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2, अगेन यहाँ पे 5 2, फिर से 2 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 10, यानी कि 105, यानी कि 5 और ये 0, राइट, ओके। और ये आप अगर 4 से कैंसिल करो तो ये हो जाता है आपका, ये मल्टीप्लाई कर दो, राइट, ये 0 को इसके पास भेज दो तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इसको आप कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, अगेन 6 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये 5, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस स्क्वायर को आप इसको रूट में डाल दो 5625, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है आपका 75 सेंटीमीटर, राइट, x का वैल्यू हमें मिल गया 75 सेंटीमीटर। तो होप कि ये सम्स आपको समझ में आया गया होगा, और पिछला सम्स भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहो और भी सम्स करने की कोशिश करो, जो डाउट है और जो डाउट होता है आप उसे पूछ सकते हो। थैंक यू।